किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हम अनेक प्रकार के त्रिभुज बनाकर चांदी की सहायता से इसके कोणों को नाप करके ये सिद्ध कर सकते हैं या पेपर कटिंग करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस कथन को समांतर रेखाओं से संबंधित अभिगृहीतों और प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले समझना त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे हम एक त्रिभुज की रचना किए हैं जिसमें तीन शीर्ष है क्रमशः ए बी सी, और इस त्रिभुज में तीन अंतःकोण है क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3। चित्र से स्पष्ट है कि हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसका कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। तब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 इसका तीनों कोणों का योग करें तो हर स्थिति में 180 अंश ही होगा। इसे सिद्ध करने के लिए हमें दी हुई त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी के समांतर एक रेखा की रचना करेंगे पी क्यू, जो इस त्रिभुज के शीर्ष ए से होकर के गुजरता है। त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी के समांतर एक रेखा पी को खींचने पर त्रिभुज के तीन अंतःकोण के अलावा दो अन्य कोण का भी निर्माण हो जाता है। देखिए त्रिभुज के तीन अंतःकोण 1, 2, 3 तो है, इसके अलावा इस रेखाखंड खींचने पर कोण 4 और एक कोण 5 का भी रचना हो जाता है। इसी को लेकर के हम इसे सिद्ध करेंगे। अब हम ये अच्छी तरह से समझ गए कि रेखा BC और PQ परस्पर समांतर रेखा है। अब हम त्रिभुज ABC की दो अन्य भुजाओं AC और BC पर विचार करते हैं। चूँकि ये दोनों रेखाखंड दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहे काट रहे हैं, अर्थात जो रेखा AC और BC है वो प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा कहलाएंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत दिशा में बने हुए कोण है उसको एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पे कोण 4 और कोण 2 है वो एकांतर कोण के युग्म है। उसी तरह से कोण 5 और ये जो कोण 3 है वो भी एकांतर कोण के युग्म है। चूँकि एकांतर कोणों के युग्म हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। हम चित्र से देख सकते हैं कि कोण 4 और ये जो कोण 2 है ये एकांतर कोण के युग्म है, इस कारण से ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से कोण 5 और ये जो कोण 3 है ये भी आपस में बराबर होंगे चूँकि ये एकांतर कोण के युग्म हैं। अब चूँकि PAQ एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा जो का कोण है वो 180 अंश का होता है, इसलिए कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 ये तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश। अब हम ये जानते हैं कि कोण 4 और कोण 2 इसी तरह से कोण 5 और कोण 3 ये दोनों एकांतर कोणों के युग्म हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। इस कारण से हम कोण 4 बराबर 2 कोण 5 बराबर कोण 3 रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, अर्थात कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसका अर्थ ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का ही होता है। आशा करता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का ही क्यों होता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।